को सिद्ध करने के लिए, और वो विद्याएं सिद्ध नहीं होती तो क्या कहेंगे? देखो, पांचवी रूपगता चूलिका। रूपगता चूलिका में सिंह, हाथी, घोड़ा, बैल, हिरण, व्याघ्र, खरगोश, मनुष्य, वृक्ष आदि के अनेक रूप बदलने के कारणभूत किसको विद्या थी? ये बहुरूपिणी विद्या थी ना। किसको थी? रावण को थी। किसको थी? रावण को थी। तो वो रूप बना लेता था। तो ये इसके कारणभूत मंत्र, तंत्र, तपस्चरण आदि, क्या वो विद्या कैसे सिद्ध करना है, क्या मंत्र है, क्या उसकी क्रिया है, क्या विधि विधान है, ये सब का वर्णन है। और तथा चित्र, मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, लेप आदि की कलाकारी तथा धातुवाद, रसवाद, खनिज आदि की चतुराई पूर्वक रचना करने का वर्णन किसमें है? रूपकथा चूलिका में। तो जो उनने किया था ना, भर्तरी राजा के भाई ने क्या किया था? सोने बनाने की वो रसायन बनाया था। तो काय को पढ़ के? इसको पढ़ के कि खनिज आदि की रचना कैसे करना है या कैसे क्या बनाना है, तो वो सब पढ़ा तो हो गई। या आप जो भी ज्ञान होगा, तपश्चर्या आदि करी होगी, तो वो क्या पढ़ा होगा? इनको पढ़ के। इसका मतलब है आप ये समझ लो, अब जितनी भी चीजें वे सब किस में है? कि इसमें ही वर्णन है। द्वादशांग से बाहर कुछ भी नहीं है। अब देखो, यहाँ ऐसा विशेष जानना, समस्त द्वादशांग के एक कम इकट्ठी ही के बराबर अक्षर हैं। अब ये 20 अक्षर प्रमाण लिखे। अब कितने होते हैं? किसी को पढ़ना आता है? 15 अक्षर तक तो मैं पढ़ सकता हूँ। वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, है ना। नील, फिर उसके बाद पद्म है, हाँ, नील, पद्म, हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, अरब खरब तक तो पढ़ लोगे। उसके बाद नील होता है, फिर शंख होता है, पद्म होता है, महापद्म होता है, फिर उसके बाद तो नहीं पढ़ पाओगे। तो मैंने अक्षर गिन लिए थे, 20 अक्षर प्रमाण ये लिखा है संख्या। तो ये इतने पुनरुक्त अक्षर हैं। वे कैसे हैं? कि 65,536 गुणे 65,536, ऐसा 4 बार 65,536 का गुणा करो तो ये इतनी संख्या प्राप्त हो जाएगी। और ये क्या कहलाती है? इकट्ठी। ये क्या कहलाती? संख्या इकट्ठी की। ये जो 20 अक्षर प्रमाण जो है वो क्या कहलाती? इकट्ठी संख्या। और तथा 2 गुणित 8 गुणित 8 गुणित 8 गुणित 8 गुणित 8, इनको कहते हैं पणथी। मतलब 2 का 8 में गुणा करो ना, 8 गुणे 8 गुणे 8, तो ये 65,536 पर प्राप्त होंगे। इसको कहते हैं पणथी। क्या कहते हैं? पणथी। तो पणथी का 4 बार गुणा करो उसमें, तो वो बन जाती है इकट्ठी। ठीक है। जो एक बार आने के बाद दूसरी बार नहीं आता उसे अपुनरुक्त अक्षर कहते हैं। इनमें 64 संयुक्तक के अक्षर हैं। आगम में कहे मध्यम पद में 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 अपुनरुक्त अक्षर हैं। कितने? 1634 करोड़ मध्यम पद। अब जो चर्चा हमने सुनी ना, क्या सुनी? कि जो देव चर्चा करते हैं तो बोले वो ऐसी चर्चा करते हैं कि 33 सागर में अक्षर या वो चर्चा रिपीट नहीं होती, तो वो ऐसे नहीं होती रिपीट। और ये तो थोड़ा सा अंश है, ये तो शुद्ध ज्ञान का थोड़ा सा, उनके पास और विशाल ज्ञान होता है। और इन अक्षरों में प्रमाण का भाग देने पर 112 करोड़ 83 लाख 58,000 पद आए हैं। उनमें समस्त द्वादशांग है। शेष अक्षर 8 करोड़ 1,08,175 अंक रहे। इन अक्षरों का पूर्ण एक पद नहीं होता, इसलिए इन्हें अंगबाह्य कहा। क्या कहा? कि जो शुद्ध ज्ञान की जो चर्चा हमने पढ़ी ना, श्रुतम मति पूर्वम, कि जो शुद्ध ज्ञान है वो मति ज्ञान पूर्वक होता है। और द्वय अनेक द्वादश भेदम के, जिसके 2 अनेक और द्वादश भेद मतलब 2 भेद, अंग बाह्य और अंग प्रवेश। तो ये जो चर्चा हम कर रहे थे वो अंग प्रविष्टि की चर्चा थी। द्वादशांग की चर्चा अंग प्रविष्ट में। अब जो बाकी के अक्षर बचे तो वो हो गए अंग बाह्य। तो अंग बाह्य में क्या है? कि उन अक्षरों के सामायिक आदि 14 प्रकीर्णक होते। अब अंग बाह्य के जो 14 प्रकीर्णक हैं वे कौन से हैं, उसकी चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि अभी बहुत हो गया, बहुत सुन लिया सबने, समझ में कुछ नहीं आया, हमने बस क्या कर लिया? वांछना कर ली। आप इसमें खाली इतना समझो कि आत्मविद्या सर्वोपरि विद्या है। समझ में ये सब तो समझाने के लिए, अगर हम इसका एक अक्षर भी धारण कर लें जिनवाणी का, तो वो हमारे लिए कल्याणकारी है। इसकी शेष चर्चा हम आगे करेंगे। ओम नमः।